हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, फंक्शन क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ, चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये बोल सकते हो कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, या फिर चेक वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। ठीक है, जब भी इस टाइप में क्वेश्चन आए तो ये समझना है कि हम उस फंक्शन की कंप्लीट डोमेन में कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, जब भी अगर किसी भी एक पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, उस डोमेन में। ठीक है, तो ये इन सभी की डोमेन क्या है, पूरी आर है। तो पूरी आर रियल नंबर में हम चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो आर में तो इनफाइनाइट पॉइंट है, सभी पॉइंट पर तो हम चेक नहीं कर सकते। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी कब चेक करनी है, जिस पॉइंट पर फंक्शन टर्न हो रहा हो सिर्फ उसी पर चेक करोगे, बाकी सभी पर फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, तो हम जीरो पर चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, अच्छा फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 1/x इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो माइनस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 1/x। ठीक है, अब इसमें जीरो पुट करो तो जीरो स्क्वेयर इंटू साइन 1/0। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में आती है। ठीक है, तो ये वैल्यू कोई ना कोई -1 और 1 के बीच में रहेगी। तो जीरो इंटू वैल्यूज़ बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में कोई फिक्स वैल्यू रहेगी, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगी। ठीक है, या फिर अगर इसको एच में चेंज करना चाहो तब भी यही चीज़ आएगी। ठीक है, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस fx क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा एक्स स्क्वेयर साइन 1/x। अब x की जगह जीरो पुट करोगे तो जीरो इंटू साइन 1/0। अब ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है कभी भी। ठीक है, मतलब 1/0 की तरफ वैल्यूज़ लेते जा रहे हैं, राइट साइड से 0.1 लिया, फिर 0.001 लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमेशा किस में आएगी, पहले भी बताया -1 और 1 के बीच में। जीरो इंटू सम फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, तो जीरो की किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, जीरो आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी, जीरो, राइट हैंड लिमिट जीरो, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर जीरो है तो तीनों इक्वल आ गई, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो पर कंटिन्यूस, बाकी सभी पॉइंट्स पर हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 सेम है। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक सेम टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस। हमें k की वैल्यू निकालनी है, जो में फंक्शन है f(x), ये कंटिन्यूस पहले से ही दे रखा है। ठीक है, तो f(x) क्या है, k cos x बाई पाई -2x 3, x इज़ नॉट इक्वल टू π/2, x इक्वल टू π/2। ठीक है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट f इज़ कंटिन्यूस एट π/2। अगर फंक्शन π/2 पर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ π/2, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ π/2। f ऑफ π/2 क्या है, 3। ठीक है, इसको इसके इक्वल पुट करेंगे, हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। ठीक है, इन दोनों में से एक ही निकालने की जरूरत है क्योंकि कांस्टेंट एक ही दिया हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस f(x) क्या आएगा, k cos x बाई पाई -2x। ठीक, अब लिमिट x टेंस टू, अच्छा अब π/2 इसमें पुट करोगे, k इंटू कोस π/2 बाई पाई -2 इंटू π/2। तो cos π/2 0, k इंटू 0, इससे कट जाएगा, पाई -पाई 0, तो 0/0 फॉर्म आ गई। जब भी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म आए तो ये सीधी डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते इसमें। ठीक है, अब इसको किस में चेंज करेंगे, h में चेंज करेंगे। तो लिमिट, अच्छा अब h में कैसे चेंज करते हैं, मान लो x टेंस टू a माइनस है, लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) है, इसको h में चेंज करना है। तो h में क्या करोगे, लिमिट h टेंस टू 0,
एफ ऑफ ए माइनस एच, ये पुट कर दोगे, एक्स की जगह ये पुट कर दोगे। अगर ए प्लस होता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ए प्लस एच, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, हमें इसकी जगह पुट किया है ये। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस की जगह क्या पुट किया है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एच। ये इसमें पुट करो के कोस पाई बाई 2 माइनस एच बाई पाई माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एच। आगे सोल्व करो, लिमिट एच टेंस टू 0 के इंटू कोस पाई बाई 2 माइनस एच साइन एच। इसको अंदर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई माइनस पाई, फिर -2 की माइनस एच के साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2h आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या जाए, लिमिट एच टेंस टू 0, जो कांस्टेंट है उसको यहाँ रखो या यहाँ रखो, सेम चीज़ होती है, ठीक है। के यहाँ लिख लो, नीचे कितना है 2, एच का 2 यहाँ पर लिख लो, साइन एच बाई एच, ठीक है। क्या था, के साइन एच था, के को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, सेम चीज़ होती है, ठीक है। अब 2h था, यहाँ पर 2h लिखो या यहाँ 2 लिख लो। अब लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच क्या होता है, ये चीज़ 1 होती है, तो ये क्या आ जाएगा, के बाई 2। अब फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी यही आएगी, तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो ये किस चीज़ के इक्वल है, 3। तो 2 की उधर मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 6। ऐसे ही कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना कि भाई जब भी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आए तो उसको एच में चेंज करना है। एच में कैसे चेंज करोगे, अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस है तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच करोगे। अगर ए प्लस होता है तो ए प्लस एच कर देते, एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करो, जैसे यहाँ पर पुट किया है, सिंप्लीफाई करते जाओ। उसके बाद नेक्स्ट में एच 0 पुट कर दो। अगर तब भी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आए तो आगे और एक्सटेंड करेंगे, पर आएगा नहीं, हमेशा सोल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक सेम टाइप के क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। आपको फंक्शन कंटिन्यूस दिया मिलेगा, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। ये लास्ट ईयर 2 नंबर में आया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब 2 कांस्टेंट आ गए हैं, पीछे क्या था, एक ही कांस्टेंट था। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन किस किस पॉइंट पर टर्न हो रहा है, 2 पर, तो ए और बी की वैल्यू 2 पर चेक करेंगे और फिर 10 पर चेक करेंगे लिमिट, ठीक है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 10। हम इन 2 पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी से। अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस में एफ एक्स क्या है, 5, तो ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 5। एफ ऑफ 2 भी क्या है, 5, अच्छा, इक्वल टू 5। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अब 2 प्लस में एफ एक्स क्या आएगा, ये आ जाएगा ax प्लस बी। अब x की जगह 2 पुट करो, 2a प्लस बी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2 5 है, तो हमारी राइट हैंड लिमिट क्या है, ये 2a प्लस बी। ये किसके इक्वल आ जाएगी, 5 की। तो यहाँ से एक कंडीशन क्या आ रही है, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड 10 पर चेक करेंगे, एफ ऑफ 10 कितना है, 21। तो इनमें से लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल पुट करोगे, 21 के इक्वल पुट करोगे।
तो लिमिट हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, x टेंस टू 10 माइनस में fx क्या आएगा, ax प्लस b। x की जगह 10 पुट करो तो 10a प्लस b। अब राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 10 प्लस में 21, ठीक है, और f ऑफ 10 कितना आ रहा है, वो भी 21 आ रहा है, तो इसको इक्वल पुट करो तो 10a प्लस b क्या आ जाएगा, 21। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सोल्व करके a और b की वैल्यू आ जाएगी, 10a प्लस b इक्वल टू 21, सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे कट जाएगा, माइनस 10a प्लस 2a माइनस 8a इक्वल टू माइनस 16, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब इस a की वैल्यू या तो इसमें पुट करो या फिर इसमें पुट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें पुट कर रहे हैं, a की वैल्यू यहाँ पर पुट की, कितना आ गया, 10 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 21, b इक्वल टू 10 इंटू 2 20 हो गया, ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 21 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही कांस्टेंट बताना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो, तीनों को इक्वल पुट करो, इक्वेशंस आएंगे, सोल्व करोगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट 31 से लेके 34 तक अलग टाइप के इक्वेशन है, ठीक है। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी थ्योरी समझो। अगर f कंटिन्यूस है और g कंटिन्यूस है, तब f ऑफ g भी कंटिन्यूस होगा। f ऑफ g का मतलब क्या है, कंपोजिशन फंक्शन, f ऑफ g ऑफ x भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, f ऑफ gx, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें आपको पहचान करनी पड़ेगी कौन सा फंक्शन f लेंगे, कौन सा g लेंगे, ठीक है। तो एक तो सिंप्लीफाई कोस ले लो, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स ले लो, ठीक है। दूसरा gx जो भी अंदर फंक्शन हो वो ले लो, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको f ऑफ g बनाना है या g ऑफ f बनाना है, वो देखोगे। अगर हम f ऑफ g करते हैं, f ऑफ g का मतलब क्या हो गया, f ऑफ gx, ठीक है। f ऑफ gx क्या है, एक्स स्क्वायर, f में x की जगह क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर, f में यहाँ पर x की जगह एक्स स्क्वायर पुट करो, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, तो मतलब क्या बन गया हमारा, f ऑफ g बन गया, ठीक है। अगर g ऑफ f करते तो g ऑफ f इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स क्या है, कोस एक्स। अब g ऑफ कोस एक्स या g ऑफ x एक्स स्क्वायर है, g ऑफ कोस एक्स, यहाँ पर कोस एक्स पुट करोगे, यहाँ भी पर भी x की जगह कोस एक्स पुट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, कोस ऑफ x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो g ओ f और f ऑफ g हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, अलग अलग रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, f ऑफ g, अगर f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है, तो f ऑफ g भी कंटिन्यूस रहेगा, ये हम लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सीधा ही बोल दोगे कि f फंक्शन कंटिन्यूस है, g फंक्शन कंटिन्यूस है, तो f ऑफ g भी कंटिन्यूस होगा। ये कंटिन्यूस क्यों है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, बताया था, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये हमेशा कंटिन्यूस होते हैं डोमेन में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये चीज़ डिफाइंड होने के लिए f gx पर डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो f ऑफ gx लिया और अब इस पॉइंट पर ये इन्फिनिटी आ रहा है, तब हम नहीं बोल सकते कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है, डिफाइंड होना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे ही चारों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ कोस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स, एफ को मान लो कोस एक्स, जी एक्स को मान लो मोड एक्स, एफ ऑफ जी करो, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स क्या है, मोड एक्स है, मोड एक्स, ठीक। अगर एफ ऑफ ये करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह मोड एक्स करेंगे, कोस ऑफ मोड एक्स आ गया, तो वो एफ ऑफ जी नहीं बन रहा है ना। अब जी ओ एफ ट्राई करो, जी ओ एफ, जी ऑफ एफ एक्स क्या है, कोस एक्स,
अब जी ऑफ कोस एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पर कोस एक्स, तो क्या आ जाएगा मोड ऑफ कोस एक्स। ठीक है, तो अगर एफ कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है, तो जी ओ एफ भी कंटिन्यूस होगा, ये बता दें। ये तुम्हारे सिर्फ चेक करने के लिए है कि जी ओ एफ बन रहा है या एफ ऑफ जी बन रहा है। ठीक है, तो बोल दोगे कि कोस एक्स कंटिन्यूस होता है, मोड फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो इनका कंपोजिशन है वो भी कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही है साइन ऑफ मोड एक्स, वो भी कंपोजिशन फंक्शन है, दो फंक्शन से मिलके बना है, कंटिन्यूस रहेगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 34, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस वन, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी मोड फंक्शन पता है हमें पूरी डोमेन में कंटिन्यूस होता है, ये भी मोड फंक्शन है, तो ये एफ कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है, तो एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा, हमें पीछे पढ़ा है, तो ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ऑल इट्स डोमेन, इसकी डोमेन में कंटिन्यूस है। ये आपकी बेटा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है, अच्छे से तैयारी करो। इसमें हमेशा एक ऑप्शन 2 नंबर या समटाइम्स 4 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी है, आसान चैप्टर है, करो। नेक्स्ट कल अपलोड करें।